जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज में आपका स्वागत है। दर्शकों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उस वक्त राहत की सांस ली जब 27 जनवरी को वे नवी मुंबई से मनोज जरंगे पाटिल, जो कि मराठा आंदोलनकारी हैं, उनको वापस जालना भेजने में सफल हो गए। उन्होंने जरंगे पाटिल को यह भरोसा दिलाया कि सरकार अध्यादेश जारी करेगी कि जिन जिन मराठाओं के निजामकालीन दस्तावेज हासिल हुए हैं उनको ओबीसी कोटे के तहत तो आरक्षण मिलेगा ही, लेकिन साथ में उनके सगे संबंधियों को भी आरक्षण दिया जाएगा। और साथ में यह भी भरोसा दिलाया गया कि जो आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे मराठा आंदोलनकारियों के खिलाफ, सरकार उन मामलों को भी वापस लेगी। तो मनोज जरंगे पाटिल तो शांत हो गए, लेकिन अब शिंदे के लिए सिरदर्द बन गए हैं खुद उनकी अपनी कैबिनेट के एक मंत्री। ये मंत्री है छगन भुजबल, जो कि बीते कई महीनों से मराठा आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर मराठाओं को आरक्षण देना है तो दीजिए, लेकिन ओबीसी कोटे से नहीं दिया जाना चाहिए। बयानों के अलावा छगन भुजबल ने एक जमीनी आंदोलन भी शुरू कर दिया है। हाल ही में ऐसा कहकर भुजबल ने सभी को चौंका दिया कि उन्होंने 16 नवंबर को ही अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। भुजबल ने यह बात उस वक्त कही जब शिंदे सेना के एक विधायक ने ऐसा बयान दिया कि छगन भुजबल जिस तरह से सरकार के खिलाफ बात कर रहे हैं, ऐसे में उनकी कमर पर लात मारकर उन्हें मंत्रिमंडल से निकाल देना चाहिए। तो भुजबल ने कहा कि मुझे लात मारकर निकालने के बजाय खुद आप मुख्यमंत्री से ही कह दीजिए कि वो मेरा इस्तीफा मंजूर कर लें। मैंने तो 16 नवंबर को ही इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद 17 नवंबर को उन्होंने ओबीसी समुदाय की एक रैली की थी और लगातार उसके बाद एक कई सारी रैलियां वो महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में कर चुके हैं। दरअसल जब से मराठा आरक्षण का मुद्दा गरमाया है, तब से लगातार छगन भुजबल इस पूरे मामले को लेकर मुखर है। सबसे पहली बार जब अगस्त के आखिर में मनोज जरंगे पाटिल ने मराठाओं को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने को लेकर अनशन किया था, तब से ही छगन भुजबल का यह कहना था कि ओबीसी कोटे के तहत इनको आरक्षण नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे ओबीसी कोटे पर अतिक्रमण होता है। उसके बाद जो लाठीचार्ज वगैरह किया गया था, उसको लेकर बाद में देवेंद्र फडणवीस ने माफी मांगी थी। तब भी छगन भुजबल ने ऐतराज जताया था और कहा था कि इस तरह से माफी मांगने की जरूरत नहीं है। इन आंदोलनकारियों के सामने सरकार को घुटने टेकने की जरूरत नहीं है। भुजबल ने यहां तक कहा था कि मराठा समुदाय को कोई आरक्षण की जरूरत ही नहीं। छगन भुजबल को लेकर चंद महीने पहले शिंदे कैबिनेट में जुबानी जंग भी हो चुकी है। शिंदे सेना के ही एक मंत्री है शंभूराजे देसाई। उन्होंने छगन भुजबल पर आरोप लगाया कि उन्हें इस तरह से बयानबाजी करने की आदत है और ऐसे बयान उनको नहीं देने चाहिए थे। इस पर ठाकरे सेना की ओर से चुटकी ली गई कि शिंदे की कैबिनेट में अंदरूनी गैंगवॉर शुरू हो चुका है। सवाल यह उठता है कि आखिर छगन भुजबल इस तरह से अपनी ही सरकार के ऊपर निशाना क्यों साध रहे हैं। इसके पीछे कारण यह है कि छगन भुजबल महाराष्ट्र में अपनी छवि सबसे बड़े ओबीसी नेता के तौर पर बनाना चाहते हैं। दरअसल साल 2014 तक गोपीनाथ मुंडे ओबीसी समुदाय के सबसे बड़े नेता थे, लेकिन उनके निधन के बाद उस कद का कोई नेता महाराष्ट्र में नहीं है। हालांकि उनकी जो बेटी है पंकजा मुंडे, उनका भी ओबीसी समुदाय में ठीक ठाक दबदबा है, अच्छी पैठ है, लेकिन उनका कद मुंडे जितना नहीं है। अब छगन भुजबल उसी जगह को भरने की कोशिश कर रहे हैं और यही वजह है कि लगातार वे मराठा आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, ओबीसी समुदाय को एकजुट कर रहे हैं और इस पूरी प्रक्रिया में खुद अपनी ही सरकार पर निशाना साध रहे हैं। यहां पर यह भी सवाल उठाया जा रहा है कि जिस तरह से भुजबल का हाल के दिनों में बर्ताव है, क्या वो एनसीपी छोड़ देंगे, अजीत पवार वाली एनसीपी, और अपना कोई अलग संगठन बनाएंगे। इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। भुजबल से भी जब सवाल पूछा जाता है इस बारे में तो बड़ा गोलमोल जवाब देते हैं। अगर भुजबल के राजनीतिक करियर पर एक नजर डालें तो भुजबल हमेशा से बागी स्वभाव के देखे गए हैं। हालांकि 60 के दशक में उन्होंने अपने सियासी करियर की शुरुआत शिवसेना से की थी, लेकिन 1991 में उन्होंने पार्टी से बगावत कर दी। शिवसेना में हुई ये पहली बगावत थी, जब 18 विधायकों के साथ वे कांग्रेस में चले गए थे। वे इस बात से नाराज थे कि बाला साहब ठाकरे ने उनके बजाय
मनोहर जोशी को विपक्ष के नेता का पद दे दिया था। साथ में बाला साहब ठाकरे ने मंडल आयोग की सिफारिशों का विरोध किया था। इस बात से भी भुजबल नाराज थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके जो ओबीसी समर्थक हैं वो नाराज हो जाएंगे। उसके बाद कांग्रेस से भी भुजबल ने बगावत की। शरद पवार के ही कहने पर 1999 में जब शरद पवार ने कांग्रेस से अलग होकर अपनी अलग पार्टी बनाई एनसीपी, तो छगन भुजबल भी साथ आ गए। ये दूसरी बार बगावत की इन्होंने। और तीसरी बार बगावत की पिछले साल, जब शरद पवार को छोड़कर अजीत पवार ने अपना अलग गुट बना लिया और शिंदे सरकार में शामिल हो गए, तो छगन भुजबल भी साथ हो लिए। लेकिन उनके मौजूदा तेवरों को देखकर लगता है कि अब वो अजीत पवार के गुट में भी शायद ज्यादा वक्त तक नहीं टिके रहेंगे और ओबीसी की अपनी राजनीति के तहत या तो अलग गुट बनाएंगे या फिर किसी दूसरे दल में शामिल हो सकते हैं। सियासी गलियारों में तो यह भी चर्चा है कि बीजेपी उनको साथ जोड़ना चाहती है, अपने साथ लेना चाहती है, क्योंकि बीजेपी के पास भी कोई ज्यादा बड़े ओबीसी के चेहरे नहीं है और ओबीसी और मराठा ये दो समुदाय ऐसे हैं जिनकी नाराजगी कोई भी राजनीतिक पार्टी चुनावी साल में मोल नहीं ले सकती, ऐसा जोखिम नहीं उठा सकती। और ये चुनाव नतीजों में दोनों समुदाय बड़ी ही निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। तो ये चर्चा भी बीते कुछ दिनों पहले हो रही थी। हालांकि आधिकारिक तौर पर भुजबल ने भी इसका खंडन किया और बीजेपी ने भी किया, लेकिन राजनीति में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तो आने वाले दिनों में देखते हैं कि क्या कुछ होता है इस सिलसिले में। तो आप भी अपनी नजर बनाए रखें जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज पर, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।